हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 जनवरी मंथ्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसका सही तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आएगा। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रेटिंग्स एजेंसी ICRA व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि एक रेटिंग एजेंसी है ICRA, उसके मुताबिक जो इंडिया का 2022 के अंदर GDP रहने वाला है वो कितना परसेंट तक रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा चार ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 12.5%, सेकेंड ऑप्शन है 11%, थर्ड ऑप्शन है 10% एंड लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन जो है 9%। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 9%। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। द रेटिंग एजेंसी ICRA हैज मेंटेन इट्स फोरकास्ट ऑफ 9% GDP एक्सपेंशन फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022. इट मेंटेन दैट अ K-shaped divergence will be seen among the formal and informal sectors of the economy. The rating agency also expects the economy to maintain a similar 9% growth in the next fiscal year 2023 fiscal year. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो रेटिंग एजेंसी आपकी है ICRA, उसके मुताबिक जो है इंडिया का 9% GDP ग्रोथ रहने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the most innovative educational institute of India in the technical category as per the ARIIA 2021 ranking? स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा सबसे इनोवेटिव टेक्निकल सेक्टर में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे एंड ऑप्शन डी IIT दिल्ली। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको भी बता देता हूँ। इन दी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 अवार्ड लिस्ट रिलीज्ड, IIT Madras was named the most innovative educational institute of India in the technical category. स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि अटल रैंकिंग जो अभी जारी हुआ था आपका, तो 2021 में सबसे अगर मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं टेक्निकल वाले में तो IIT मद्रास। IIT एम हैज़ रिटेन द टॉप रैंक फॉर 3 years इन ए रो। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ जो है ना IIT मद्रास सिर्फ एक ही बार नहीं, वो कंटिन्यू लगातार 3 सालों तक जो है वो IIT मद्रास आपका टॉप पे रहा है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी अंडर नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वेर IGNOU एंड IIM एंड कोझिकोड। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो है ना अगर हम नॉन टेक्निकल कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका जैसे कलिंग इंस्टीट्यूट हो गया और उसके बाद PSG कॉलेज हो गया, तो इन्होंने अपने अपने कैटेगरी में टॉप किया हुआ है। और हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें IGNOU हो गया, आपका IIM हो गया, तो ये लोग जो है ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि रेलवे ने हाल फिलहाल में ही अपने एक नए चेयरमैन को नियुक्त किया है, तो उनके नाम बताने हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुभा त्रिपाठी, ऑप्शन बी विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी राजेश अरोड़ा एंड ऑप्शन डी कुमार वर्मा। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनय कुमार त्रिपाठी। इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।
The appointment committee of Union Cabinet has approved the appointment of Binay Kumar Tripathi as the chairman and chief executive officer of Railway Board. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो है ना यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें जो है विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया. प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज द जनरल मैनेजर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे. ही इज एन 1983 बैच इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं विनय कुमार त्रिपाठी जी के बारे में तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जीएम हैं यानी जनरल मैनेजर हैं और ये 1983 बैच के रेलवे सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के थे. स्टूडेंट चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ जनवरी 2022 व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल फॉर सुकन्या समृद्धि योजना. स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार जो है एक सुकन्या समृद्धि योजना चलाती है, तो एज अभी जनवरी 2022 के अनुसार उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 8.9, ऑप्शन बी 8.1, ऑप्शन सी 7.6 एंड ऑप्शन डी 7.1. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7.6. The Girl Child Saving Scheme Sukanya Samriddhi Yojana will earn 7.6% as interest as of January 2022. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये कहता है कि जो गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है उसमें आपको अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्ची का ये लेता है सुकन्या समृद्धि योजना तो उसमें आपको 7.6% इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा. The government of India has recently announced that the interest rate on small saving schemes will remain unchanged for the quarter 2020-21, including NSC and PPF, which would earn 7.1% and 6.8% respectively. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बाकी भी जो आपके जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैं सरकार की तरफ से तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल सेम रहेगा. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ते भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पढ़ते भारत एक कैंपेन है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है. तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. स्टूडेंट्स अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका सही जवाब होगा. तो चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल भी जानकारी प्राप्त करते हैं. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ रीडिंग कैंपेन नेम्ड पढ़ते भारत कैंपेन फॉर 100 days स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2022. This campaign is aimed to improve the reading capabilities, vocabulary and thinking abilities of students studying between Balvatika and class 8. The government has released a देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पढ़ते भारत प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये आपका 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा 100 दिनों के लिए. इस कैंपेन के तहत जो है बच्चों के अंदर उसकी कैपेबिलिटी सीखने की क्षमता क्या है, थिंकिंग स्किल क्या है और जो वोकैबुलरी है उसको मजबूत करने के लिए जो है ना छोटे क्लास से बच्चों से लेकर जो है 8 क्लास तक के बच्चों को सिखाया जाएगा. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन भी इशू किया हुआ है कि आपको कैसे इसके तहत फॉलो करना है. तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टीम क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2021-22. स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि किस स्टेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी, हम क्रिकेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है. तो आपको बताना है कि 2021 और 22 के सेशन में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था. तो आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल एंड हिमाचल प्रदेश. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश. Himachal Pradesh defeated Tamil Nadu by BJD method to clinch their maiden Vijay Hazare Trophy title in 2021-22 edition held at Jaipur. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश जो है बीजेडी मेथड के माध्यम से, जैसे एक आप हम लोग बात करते हैं डकवर्थ लुईस नियम के बारे में, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई टीम जो है बारिश की वजह से मैच रुक जाता है बीच में तो उसमें से रन रेट और बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया होते हैं उसको फॉलो करके जो है उसमें विनिंग कौन सी टीम जीती है उसको बताया जाता है. जैसे उसी तरीके से जो है ना एक बीजेडी मेथड है जो हमारे इंडिया के जितने भी घरेलू मैचेज होते हैं उसमें शामिल किया जाता है. तो उसके अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया और जो आपका फाइनल मैच हुआ था वो जयपुर के अंदर हुआ था.
अब हम तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल टीम विथ 5 टाइटल विन्स। विजय हजारे ट्रॉफी, ऑल्सो नोन एज द रणजी वनडे ट्रॉफी, वॉज स्टार्टेड इन 2002 and 3. इट नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर विजय हजारे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये कहता है कि तमिलनाडु जो है आपका सबसे मतलब 5 बार जो है ना उसने टाइटल विजय हजारे ट्रॉफी को जीता हुआ है। उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी को वनडे की रणजी ट्रॉफी भी कह सकते हैं। और आपकी जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2002-3 में शुरू हुई थी और इस विजय हजारे जो थे उनके नाम पे इस ट्रॉफी को शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्रॉप्स और फायर एंड फरी क्रॉप्स इज ए पार्ट ऑफ विच आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कहता है कि 14 क्रॉप्स या फिर फायर क्रॉप्स या फरी क्रॉप्स जो है वो किसके पार्ट हैं, हमारे डिफेंस फोर्स में किसके अंग हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन आर्मी। 14 क्रॉप्स इज ए क्रॉप्स ऑफ द इंडियन आर्मी। इट इज ए पार्ट ऑफ आर्मी नॉर्दर्न कमांड बेस्ड एट उधमपुर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कहता है कि 14 क्रॉप्स जो है आपका ये आर्मी का पार्ट है, इंडियन आर्मी का पार्ट है। और इंडियन आर्मी में जो नॉर्दर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड का जो हेड क्वार्टर है आपका उधमपुर के अंदर है, तो उसका ये पार्ट है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनो पालपुर नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कहता है कि कुनो पालपुर नेशनल पार्क है, अभी न्यूज में हाल फिलहाल था, तो वो किस स्टेट में है आपका। तो आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ये किस लिए न्यूज में था इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अराउंड 8 to 12 चीताज विच बिकेम एक्सटिंक्ट इन द independent India since 1950 are said to be translocated from South Africa, Namibia and Botswana to Kuno Palpur National Park, मध्य प्रदेश। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये कहता है कि अराउंड 8 to 12 चीताज जो हमारे भारत में जो है ना एक्सटिंक्ट मतलब खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं, तो उनको जो है हम लोग साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से अपने मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में शिफ्ट कर रहे हैं। In this regard, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, has released an action plan for introduction of cheetah in India. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कहता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने इसके लिए एक्शन प्लान भी जो शुरू किया है कि हम लोग फिर से चीता को अपने इंडिया में वापस लेके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आपके जनवरी मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स थे मेरे हिसाब से आपके जितने बेस्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको आपके इस वीडियो में दिखाया। और आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो ज़रूर इस क्वेश्चन को सही तरीके से देखें, इसको याद कर लें और अपना प्रिपरेशन जारी रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो अपने आप को अपडेट रखते रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।